कहानी एक राजा की मूर्खता और बेताल की चाल। प्राचीन समय की बात है। राजा विक्रमादित्य का नाम बुद्धिमानी और वीरता के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध था। वह न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे। उनके दरबार में कई विद्वान और योद्धा थे, लेकिन विक्रमादित्य की सबसे अनोखी विशेषता यह थी कि वह बेताल से जुड़ी कहानियों में फंसे रहते थे। एक रात की बात है, विक्रमादित्य अपने नियमित कार्यों के बाद विश्राम कर रहे थे। तभी एक साधु उनके पास आया और राजा से कहा, हे राजन, तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम इस श्मशान घाट से बेताल को पकड़कर लाओगे। राजा विक्रम ने साधु की बात मानकर फिर से श्मशान घाट का रुख किया। वहां पहुंचकर उन्होंने बेताल को पेड़ से लटकते देखा। राजा ने बिना समय गवाए बेताल को अपने कंधे पर लाद लिया और फिर से उसे लेकर चल पड़े। रास्ते में बेताल ने राजा से कहा, हे राजा, तुम एक बार फिर मुझे पकड़कर ले जा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाने वाला हूँ। अगर तुमने इस बार मेरे प्रश्न का उत्तर दिया तो मैं वापस अपने स्थान पर चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुमने चुप्पी साधी तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। विक्रम तैयार हो गए और बेताल ने कहानी शुरू की। कहानी। एक समय की बात है, चंद्रपुर राज्य का राजा बेहद वीर और शक्तिशाली था। उसके पास ढेर सारी दौलत और विशाल सेना थी। उसका एकमात्र उद्देश्य अपने राज्य का विस्तार करना था। लेकिन उसके दरबार में एक बात सबसे अधिक चर्चा का विषय बनी रहती थी, राजा के निर्णयों में आई कमजोरी। उसकी मूर्खतापूर्ण आदतों के कारण अक्सर उसका राज्य संकट में पड़ जाता था। राजा का सबसे विश्वासपात्र मंत्री नाम था शारदा, एक बुद्धिमान और दूरदर्शी व्यक्ति था। उसने कई बार राजा को सही रास्ता दिखाने की कोशिश की, लेकिन राजा हमेशा उसकी सलाह को नजरअंदाज कर देता। एक दिन राजा ने निर्णय लिया कि वह पड़ोसी राज्य पर हमला करेगा, जबकि उसकी सेना उस समय युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। शारदा ने राजा को समझाया, हे महाराज, अभी हमारी सेना कमजोर है और शत्रु की सेना अधिक शक्तिशाली। इस समय युद्ध करना मूर्खता होगी। हमें कुछ समय और तैयारी करनी चाहिए। लेकिन राजा ने शारदा की बात नहीं मानी और युद्ध का ऐलान कर दिया। जैसा कि शारदा ने भविष्यवाणी की थी, युद्ध में राजा की हार हुई। राजा की इस मूर्खता के कारण राज्य को भारी नुकसान हुआ और कई सैनिक मारे गए। इसके बाद भी राजा अपनी गलती नहीं समझा। कुछ ही महीनों बाद राजा ने एक और मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया। उसने राज्य के सभी विद्वानों को दरबार से बाहर कर दिया, यह कहते हुए कि उन्हें अब उनकी जरूरत नहीं। इससे राज्य में विद्वानों की कमी हो गई और ज्ञान के आदान प्रदान का सिलसिला टूट गया। प्रजा में असंतोष बढ़ने लगा। एक दिन राजा की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने राजा को कहा, महाराज, आपकी स्थिति इतनी दयनीय क्यों हो रही है? क्या आपने कभी सोचा है? राजा ने साधु से अपनी समस्याओं का हल पूछा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप सही निर्णय नहीं लेते। जो लोग आपको सही मार्ग दिखाते हैं, आप उनकी सलाह को नजरअंदाज करते हैं। राजा ने साधु की बातों पर विचार किया और अपनी गलतियों को समझा। उसने शारदा को वापस दरबार में बुलाया और विद्वानों को पुनः सम्मानित किया। राजा ने अपने मंत्रियों और सेनापतियों की सलाह पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे राज्य की स्थिति बेहतर हो गई। प्रजा भी फिर से खुशहाल हो गई। बेताल का प्रश्न। कहानी सुनाने के बाद बेताल ने विक्रम से पूछा, हे राजा विक्रम, बताओ, राजा ने पहले क्यों गलत निर्णय लिए? क्या उसकी मूर्खता उसकी प्राकृतिक विशेषता थी या वह किसी और कारण से ऐसा कर रहा था? राजा विक्रम ने सोचा और फिर उत्तर दिया, बेताल, राजा की मूर्खता उसकी प्राकृतिक विशेषता नहीं थी। वह अपनी शक्ति और अधिकार के नशे में चूर था, जिसके कारण वह दूसरों की सलाह को अनदेखा कर देता था।
जब साधु ने उसे उसकी गलतियां दिखाईं, तब उसने सही मार्ग अपनाया। जैसे ही विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल हंसते हुए उड़ गया और वापस पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रम ने फिर से उसे पकड़ने का प्रण लिया और श्मशान घाट की ओर चल पड़ा। कहानी 2, सच्ची मित्रता और न्याय का पाठ। रात का समय था। विक्रमादित्य फिर से बेताल को पकड़ने श्मशान घाट पहुंचे। उन्होंने बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर रखा और चल पड़े। बेताल ने एक और कहानी सुनाने का प्रस्ताव रखा। विक्रम ने मौन स्वीकृति दी और बेताल ने कहना शुरू किया। कहानी। महाराज पृथ्वीराज सिंह का राज्य आनंदपुर था। वह न्यायप्रिय और वीर राजा थे। उनका राज्य चारों ओर खुशहाल और सुरक्षित था। उनके 2 प्रमुख मित्र थे, वीरेंद्र और सुहास। वीरेंद्र एक महान योद्धा था, जबकि सुहास एक विद्वान और नीति विशारद था। राजा को अपने इन दोनों मित्रों पर अत्यधिक भरोसा था और वे हमेशा उनकी सलाह पर ध्यान देते थे। एक दिन राज्य में एक भयंकर समस्या खड़ी हो गई। एक व्यापारी की हत्या हो गई और सारा राज्य स्तब्ध था। व्यापारी का बेटा राजा के पास आया और न्याय की मांग की। उसने कहा कि उसके पिता की हत्या किसी शत्रु ने नहीं, बल्कि राजा के दरबार के ही किसी व्यक्ति ने की है। राजा को यह सुनकर धक्का लगा, क्योंकि वह जानता था कि उसका दरबार निष्कलंक और वफादार था। राजा ने अपने दोनों मित्रों से इस मामले की जांच करने को कहा। वीरेंद्र और सुहास ने व्यापारी के घर जाकर जांच की और कई सुराग जुटाए। जांच के दौरान उन्होंने पाया कि व्यापारी के घर से कई कीमती सामान गायब थे और यह काम अंदर के किसी व्यक्ति का था। लेकिन कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिल पा रहा था। कुछ ही दिनों बाद वीरेंद्र ने सुहास पर आरोप लगाया कि उसने व्यापारी के घर से चोरी की थी। यह सुनकर राजा हक्का बक्का रह गया, क्योंकि सुहास उसका सबसे करीबी मित्र था। लेकिन वीरेंद्र ने कई सबूत पेश किए, जिससे ऐसा लग रहा था कि सुहास ही दोषी है। राजा ने सुहास को कारावास में डालने का आदेश दिया, लेकिन वह असमंजस में था। उसे अपने मित्र की ईमानदारी पर संदेह था, लेकिन सबूतों के आधार पर उसे न्याय करना था। सुहास ने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा, लेकिन वह पूरी तरह से टूट चुका था। फिर एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आया और कहा, महाराज, आपसे एक भूल हो गई है। सुहास निर्दोष है। असली अपराधी कोई और है। साधु ने अपनी दृष्टि से राजा को बताया कि असली अपराधी दरबार का ही एक अन्य व्यक्ति था, जो वीरेंद्र से ईर्ष्या रखता था और उसने ही यह सब साजिश रची थी। यह सुनकर राजा चौंक उठा। उसने तत्काल सुहास को जेल से रिहा किया और असली अपराधी को गिरफ्तार किया। वीरेंद्र ने भी सुहास से माफी मांगी। बेताल का प्रश्न। बेताल ने कहानी खत्म कर विक्रम से पूछा, हे राजा विक्रम, तुम बताओ, सुहास ने अपनी सफाई क्यों नहीं दी, जबकि वह निर्दोष था? विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया, बेताल, सुहास जानता था कि राजा पृथ्वीराज सिंह एक न्यायप्रिय राजा हैं। उसे अपने मित्र और राजा पर पूरा भरोसा था कि वे सच्चाई को खुद ही खोज लेंगे। इसलिए उसने अपनी सफाई नहीं दी। उसके मौन ने उसकी मित्रता और विश्वास को प्रकट किया। विक्रम का उत्तर सुनकर बेताल फिर से हंसते हुए पेड़ पर चला गया। विक्रम ने फिर से उसे पकड़ने की योजना बनाई और आगे बढ़े। कहानी के नाम। 1, राजा की मूर्खता और बेताल की चाल। 2, सच्ची मित्रता और न्याय का पाठ।